अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं 2024 की कोरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन गाइडलाइन मास्टर और पीएचडी डिग्री कोर्स के लिए डिटेल शेयर करने लगी हूँ। कंप्लीट वीडियो वॉच करें ताकि आप लोग इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए अंडरस्टैंड कर सकें कि इसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसे अप्लाई करने का क्या मेथड है। मैं अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर सब डिटेल्स को अंडरस्टैंड करवाने लगी ताकि जो स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें कर लें। फ्री में स्कॉलरशिप का अवार्ड मिल जाना बहुत अमेजिंग बात है। KOICA कोरिया की स्कॉलरशिप का नाम है। KOICA शॉर्ट नेम है, जैसा कि K से कोरिया, आई से इंटरनेशनल, C से कॉर्पोरेशन, A से एजेंसी। द कोरिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी 1991 में स्टैब्लिश्ड हुई और इस एजेंसी के बनाने का पर्पस ये था कि कोरिया अपने पार्टनर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बना सके और अपनी हेल्प की परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सके। कोरिया बहुत से कंट्रीज को ये स्कॉलरशिप देता है। उन कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान का नेम भी इंक्लूड है और मैं उन कंट्रीज की लिस्ट दिखाऊंगी जिनमें पाकिस्तान का नेम मेंशन होगा। नंबर 3, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन सी नेशनलिटी के कंट्रीज के लोग ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। ये कंट्रीज की लिस्ट मेंशन है कि कौन कौन से कंट्री स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमारा सब कॉन्टिनेंट एशिया है और एशिया में पाकिस्तान इंक्लूड है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्रीज भी ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। एज मिनिमम 40 बिलो होनी चाहिए और हेल्थ हमारी मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से फिट होनी चाहिए। अगर हम लोग मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे तो ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, वरना हम लोग एलिजिबल नहीं है। और मास्टर की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए और पीएचडी की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो फिर हम लोग पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमारी अच्छी होनी चाहिए। स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें राइटिंग में, स्पीकिंग में और आइल्ट्स का एग्जाम दें। कम से कम अच्छी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए 7 बैंड होने चाहिए आइल्ट्स में। तो फिर इंशाल्लाह हमारी ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आइल्ट्स में 7 बैंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए काफ़ी होंगे। स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। जिन लोगों को बैचलर या मास्टर की पहले स्कॉलरशिप मिल चुकी है वो लोग ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर पहले स्कॉलरशिप मिली हुई है फिर बाद में कैंसिल कर दी और एनरोलमेंट नहीं करवाई, वो लोग भी ये स्कॉलरशिप अचीव नहीं कर सकेंगे, चाहे उन्होंने वो स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया। एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद जब नॉमिनेशन मिल जाए तो बाद में ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होगी। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट मिलेगा, सेटलमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, मंथली अलाउंसेस मिलेंगे और ट्यूशन फी फ्री होगी, यानी ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी उनके के लिए भी पेमेंट की जाएगी। अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी में होगी और हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने अप्लाई करें। क्या पता अगर आपकी लक अच्छी हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। एडमिशन प्रोसीजर में सबसे पहले अपनी होम कंट्री के एम्बेसी में एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, फिर उसके बाद
आपकी होम कंट्री की एम्बेसी आपसे इंटरव्यू लेगी कि आप लोग स्कॉलरशिप लेने के काबिल हैं या नहीं है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जिसमें आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी। डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर लोकल मेडिकल चेकअप होगा, यानी अपने होम कंट्री से ही मेडिकल चेकअप करवाने के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी टेस्ट ले सकती है या इंटरव्यू लेगी। स्टेप 4 तक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप कोरिया जा सकते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए या यूनिवर्सिटी में स्टडी स्टार्ट करने के लिए। कोरिया पहुंचने के बाद ओरिएंटेशन होगी। ओरिएंटेशन के बाद कोरिया में आपका मेडिकल चेकअप होगा। फिर उसके बाद आपका डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट होगा। डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद आप डिग्री लेकर अपने होम कंट्री वापस आ सकते हैं या आपके जो गोल हैं उनको अचीव कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप को कोरिया में हासिल करने के बाद। स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी 1 फरवरी से स्टार्ट होगी और 29 फरवरी इसकी डेडलाइन है। 29 फरवरी से पहले पहले हमें स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होगी। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो वो 4 मार्च से स्टार्ट होता है। इसी तरह ये सारा आपका प्रोसीजर होगा। जैसे पहले मैंने आपको मेंशन किया है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद सारे स्टेप मैंने अभी बताए हैं, उसको फॉलो करते हुए आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। और ये एप्लीकेशन गाइडलाइन की पूरी डिटेल इन पेजेस में है। ये पेजेस का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी ताकि आप लोग इसे डीपली रीड करके इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस कर सकें। जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी सारी डिटेल इधर मेंशन है। जैसे कि कोई का एप्लीकेशन फॉर्म्स पार्ट 1 टू पार्ट 4। जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाउनलोड करना है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, कोरिया की एम्बेसी की गवर्नमेंट की वेबसाइट से, वहाँ पे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेंट्स इंग्लिश नेम मस्ट मैच द नेम ऑन देयर पासपोर्ट। एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन पर अपना नेम मेंशन करना है वो उसके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए। और उसके बाद अपना उसने फैमिली नेम मेंशन करना है, गिवन नेम टाइप करना है, मिडिल नेम। ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कोई का राउंड शुड बी सबमिटेड। आपने जो सबमिट करवाने हैं डॉक्यूमेंट कोई का स्कॉलरशिप के लिए, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो ईमेल मेंशन होगा उस ईमेल पे हमने सेंड करने अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने कंट्री में जो कोरियन एम्बेसी होगी वहाँ पे जाकर सबमिट करवा कर आने होंगे। और ऑफिस से भी हमने वेरीफाई करना है कोरिया एम्बेसी ऑफिस से कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो और हम लोग स्कॉलरशिप हासिल करने में कोई मिस्टेक ना कर ले। द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट गवर्नमेंट in charge of ODA or abroad scholarship program. A second copy of an applicant valid passport. Please do not send the original passport. आपने जस्ट पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करवानी है, ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना। द पासपोर्ट शुड बी वैलिड, मतलब पासपोर्ट की डेट जो है वो कम से कम 6 मंथ की होनी चाहिए। अगर 6 मंथ से कम हुआ तो फिर हम लोग ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी के पासपोर्ट की डेट 6 मंथ से कम है तो वो अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवा ले। एप्लीकेंट्स विद द पासपोर्ट दैट विल नॉट बी वैलिड एंड ऑफ द प्रोग्राम आर रिकमेंडेड टू रिन्यू इट बिफोर डिपार्टिंग देयर होम कंट्री। आगे ये इंडोनेशियन का लिखा हुआ है तो हमारा इंडोनेशिया से कोई लिंक नहीं है। हमने तो अपनी कंट्री के हिसाब से करवाना, जैसे कि हम पाकिस्तान से हैं तो जो पाकिस्तानियों के लिए रिक्वायरमेंट होंगी हमने वही पूरी करनी है। यूनिवर्सिटी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनकी डिटेल भी इधर मेंशन है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिशन
application is required only for those who have been selected as the successful applicants for कोयका ओवरसीज ऑफिस एंड कोरियन एम्बेसी। मतलब जो यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, वो भी हमने कोरियन एम्बेसी के ऑफिस में ही सबमिट करवाने हैं। और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल रिक्वायर्ड होंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो एडमिशन के लिए। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी मस्ट बी सेंट टू द कोरियन यूनिवर्सिटी द designated DHL service. The instruction for using DHL is provided in the PI. Detailed information will be provided to each individual by the university, so please refer to the university guidance for specific details. और यूनिवर्सिटी भी आपको ईमेल करके सारी डिटेल बताएगी। यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, और जो CAT वेबसाइट है वहाँ से, यानी कि जो कोरियन गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे भी डिटेल से सारी ये डिटेल होगी कि हमने क्या प्रोसेस करना है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपलसरी चाहिए। तो फिलहाल ये 1 फरवरी तक वेबसाइट हो सकता है कि ओपन ना हो। 1 फरवरी के बाद हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे कोरियन एम्बेसी वाले कोयका स्कॉलरशिप के लिए। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट सच एज डिग्री सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा डॉक्यूमेंट रिटन इन इंग्लिश। जो उन्होंने इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि क्या क्या काम है जो हमारे लिए जरूरी है, अहम है। डॉक्यूमेंट्स रिटन इन अदर लैंग्वेज होंगी तो उन्हें हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना होगा या कोरियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना होगा। इफ योर डॉक्यूमेंट इज अनेबल टू बी reissued, please keep the original and obtain a opposite or consular confirmation on a copy। अगर हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो है वो एम्बेसी में सबमिट करवानी है। फिर यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी दोबारा टेस्ट ले सकती है या इंटरव्यू ले सकती है। तो अगर हम पास हो जाते हैं टेस्ट में या इंटरव्यू में, इंटरव्यू 2 दफा होगा, एक दफा एम्बेसी में होगा, दूसरी दफा यूनिवर्सिटी लेगी। दोनों की तरफ से अगर हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो हम लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को जरूर हासिल करने की कोशिश करनी है। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। तो मजीद इसकी डिटेल मैं 1 फरवरी से पहले बताने की कोशिश करूंगी। एक वीडियो और तैयार करूंगी जिसमें कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन लिंक ओपन नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने 1 फरवरी से एप्लीकेशन ओपन करनी है, और ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये कोरियन एम्बेसी के थ्रू होगा। तो अगर हमारा इंटरव्यू नहीं क्लियर होता तो फिर वहीं हमारा काम फिनिश हो जाएगा। हमें जो डॉक्यूमेंट वहाँ जाने के लिए चाहिए होंगे उनकी रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है नहीं पूरी करनी अगर हम लोग सिलेक्ट ही नहीं होते तो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। और कोई मिस्टेक हो गई हो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम उसे कवर करने की कोशिश करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।